भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग, उनके नाम व स्थान। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन वेरावल के पास स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला और प्रमुख माना जाता है। यह मंदिर अरब सागर के तट पर है, जहां चंद्रदेव ने श्राप से मुक्ति के लिए शिव की आराधना की थी। यह पौराणिक स्थान अपनी भव्यता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। सोमनाथ मंदिर की प्रमुख विशेषताएं। पौराणिक महत्व। इसे ऋषभदेव और मृत्युंजय का स्थान भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा ने यहाँ स्थापित शिवलिंग की पूजा कर श्राप से मुक्ति पाई थी। इतिहास। इस मंदिर को इतिहास में कई बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का पुनर्निर्माण। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प पर शुरू हुआ और 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रतिष्ठित किया गया। दर्शन और पर्यटन। यहाँ भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ समुद्र तट, आरती और लाइट एंड साउंड शो प्रमुख आकर्षण हैं। जय श्री महाकाल। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में श्रीशैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों और माता पार्वती के 18 शक्तिपीठों में से एक है। इसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। यहाँ शिव और शक्ति का एकाकार रूप पूजित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की मुख्य विशेषताएं। पौराणिक कथा। कार्तिकेय के क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत पर जाने के बाद शिव और पार्वती यहाँ बस गए, जिससे यह स्थान मल्लिकार्जुन कहलाया। अद्वितीय स्थल। यह दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ स्थित है। वास्तुकला। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है और इसके भव्य गोपुरम व दीवारें विजयनगर साम्राज्य की शिल्पकारी को दर्शाती है। अवस्थिति। यह नलमला की पहाड़ियों में घने जंगलों के बीच स्थित है। जय श्री मल्लिकार्जुन। जय श्री महाकाल। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। आज हम बाबा महाकाल के बारे में छोटी सी जानकारी का विवरण करेंगे। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जहाँ के अधिपति भगवान शिव महाकाल को कालों का काल माना जाता है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जो प्रतिदिन भोर में चिता की भस्म से की जाती है। महाकाल मंदिर की मुख्य विशेषताएं। दक्षिणमुखी स्वरूप। महाकाल स्वयं मृत्यु के स्वामी हैं, इसलिए इनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। भस्म आरती। प्रतिदिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होने वाली इस आरती में शिव का ताजीब चिता की भस्म से श्रृंगार किया जाता है। स्वयंभू लिंग। यह शिवलिंग स्वयं प्रकट माना जाता है, जो महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। 5 स्तरों वाला मंदिर। यह मंदिर परिसर 5 स्तरों में बना है, जहां जमीन के नीचे नागचंद्रेश्वर की मूर्ति है, जिसके दर्शन केवल नागपंचमी पर होते हैं। उज्जैन के राजा। मान्यता है कि महाकाल ही उज्जैन के असली राजा हैं। सावन माह में बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। अगले वीडियो में हम महाकाल लोक कॉरिडोर के बारे में जानेंगे। इसी तरह की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रमुख जानकारी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम पर मानधाता शिवपुरी द्वीप पर स्थित है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक चौथा ज्योतिर्लिंग है। द्वीप का आकार ओम जैसा है, जहां नर्मदा के बीच में स्थित ओमकारेश्वर और तट पर ममलेश्वर को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी। स्थान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इंदौर से लगभग 77 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। भौगोलिक विशेषता। यह 2.6 वर्ग किलोमीटर का एक द्वीप है, जो ओम के आकार का है और इसे मानधाता पर्वत भी कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग। यहाँ 2 मुख्य शिवलिंग है, ओमकारेश्वर द्वीप पर और ममलेश्वर तट पर। दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पौराणिक महत्व। यह मान्यता है कि राजा मानधाता ने यहाँ शिव की कठोर तपस्या की थी। इसके अलावा यह वह स्थान है जहाँ आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने गुरु गोविंद पादाचार्य से शिक्षा प्राप्त की थी। धार्मिक मान्यता। ओमकारेश्वर में नर्मदा जी के दर्शन करने से वह पुण्य मिलता है, जो गंगा में 7 दिन या यमुना में 15 दिन स्नान करने से मिलता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर हिमालय की गोद में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचा 3584 मीटर 5वां ज्योतिर्लिंग है। यह 4 धाम और 5 केदार का हिस्सा है, जो महाभारत काल में पांडवों द्वारा निर्मित माना जाता है। यहाँ के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के दर्शन का विशेष धार्मिक महत्व है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की मुख्य जानकारी। स्थान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग रुद्रप्रयाग जिला उत्तराखंड भारत में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की समुद्र तल से ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर ऊंचा है। महत्व। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां और सर्वोच्च ज्योतिर्लिंग है, जो 8वीं-9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जीर्णोद्धार किए गए मंदिर में स्थित है। तथा महाभारत युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव की खोज में यहाँ आए थे और शिव ने यहाँ बैल वृषभ का रूप धारण किया था, जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है।
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा पवित्र स्थान है। यह मंदिर अपनी प्राचीन हेमड़पंथी वास्तुकला, घने जंगलों और मोटेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध विशाल शिवलिंग के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ राक्षस भीम का वध किया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के मुख्य विवरण। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का स्थान है भोरगिरी गाँव, खेड़, पुणे, महाराष्ट्र। अन्य नाम है मोटेश्वर महादेव। उद्गम। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का उद्गम भीमा नदी का उद्गम स्थल है। प्रमुख आकर्षण। भीमाशंकर वन्य जीव अभयारण्य और गुप्त भीमाशंकर। यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च। महत्व और पौराणिक कथा। राक्षस भीम का वध। कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने भगवान शिव की तपस्या कर अपार शक्तियां प्राप्त की थी और अत्याचार कर रहा था, जिसे रोकने के लिए शिव ने यहाँ अवतार लिया। भीमा नदी का निर्माण। युद्ध के दौरान शिव के शरीर से पसीने की बूंदें गिरी, जिससे भीमा नदी का उद्गम हुआ। गुप्त भीमाशंकर। मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर एक और प्राचीन शिवलिंग गुप्त भीम है, जो घने जंगल में स्थित। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित विश्वेश्वर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा के तट पर स्थित है। भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे विश्व का शासक माना जाता है, जो भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 1780 में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के मुख्य बिंदु और मान्यताएं। महत्व। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, जहां दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। अवस्थिति। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। इतिहास। प्राचीन मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था, जिसके अवशेष पास ही ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में आज भी मौजूद है। मान्यता। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ अंतिम समय में प्राणियों को तारक मंत्र देते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। पंचकोशी यात्रा। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद पंचकोशी यात्रा का विशेष महत्व बताया गया है। जय श्री विश्वेश्वर महादेव। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग है। यह पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव विराजमान हैं। यह स्थान पितृदोष, काल सर्पदोष की पूजा और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की मुख्य बातें। स्थान। नासिक शहर से लगभग 28 से 30 किलोमीटर दूर त्रयंबक गाँव में स्थित। स्थापना। पौराणिक कथाओं के अनुसार गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ गोदावरी नदी के तट पर निवास किया। मंदिर की वास्तुकला। यह प्राचीन मंदिर काले पत्थरों से बना है और भव्य वास्तुकला का उदाहरण है। त्रिदेव शिवलिंग। यहाँ का शिवलिंग एक गड्ढे में स्थित है, जिसमें 3 छोटे लिंग हैं, जो त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीर्थस्थल। यहाँ ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी नामक 3 पहाड़ियाँ हैं। पूजा दर्शन। यहाँ काल सर्प दोष, त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण नागबलि जैसी विशेष पूजाएं होती हैं। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर में स्थित भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे कामना लिंग भी कहते हैं, जहां रावण ने शिव को स्थापित किया था। यह स्थान शिव शक्ति का अद्भुत मिलन स्थल है, जहां हर वर्ष श्रावण मास में लाखों कांवरिया सुल्तानगंज से जल लाकर बाबा वैद्यनाथ पर अर्पित करते हैं। वैद्यनाथ धाम देवघर के मुख्य तथ्य। स्थान। वैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड, इसे देवताओं का घर कहा जाता है, में स्थित है। पौराणिक कथा। रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए घोर तपस्या की थी, लेकिन रास्ते में शिव जी को यहीं स्थापित कर दिया था। शक्तिपीठ। वैद्यनाथ धाम एक सिद्धपीठ भी है, जहां माता सती का हृदय गिरा था। मंदिर। मुख्य मंदिर की ऊंचाई 72 फीट है और यह एक कमल के फूल के आकार में बना है। महत्व। यहाँ दर्शन करने से कष्टों से मुक्ति और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री वैद्यनाथ महादेव। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से 10वां है, जो गुजरात के द्वारका के पास दारुका वन में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव की 80 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा के लिए दारुक वन में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर राक्षस दारुक का वध किया था। मुख्य विवरण। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग देवभूमि द्वारका गुजरात में स्थित है। महत्व। यह ज्योतिर्लिंग सुरक्षा, भय मुक्ति और पापों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का समय है सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक। विशेषता। मंदिर में एक भूमिगत गर्भगृह है, जहाँ स्वयंभू शिवलिंग स्थित। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के पंबन द्वीप पर स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां और हिंदुओं के 4 धामों में से एक प्रमुख तीर्थ है। रामायण काल से जुड़े इस पवित्र स्थल की स्थापना भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाने के बाद माता सीता के साथ रेत से शिवलिंग बनाकर की थी। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में प्रमुख बातें। पौराणिक कथा। लंकापति रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री राम ने शिव की पूजा करने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की। हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाए गए शिवलिंग विश्व शिवलिंग और सीता जी द्वारा बालू से निर्मित शिवलिंग रामलिंग दोनों की यहाँ पूजा की जाती है। स्थापना। इसे स्वयं श्री राम ने स्थापित किया था, इसलिए इसे रामेश्वर कहा जाता है। विशेषता। यहाँ का गलियारा दुनिया का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है, जिसमें लगभग 4000 से अधिक नक्काशीदार स्तंभ है। तीर्थ और स्नान। रामेश्वर द्वीप पर 64 पवित्र जल निकाय तीर्थ हैं, जिनमें 24 प्रमुख हैं, जहाँ
स्नान को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। स्नान और दर्शन, यह स्थान तमिलनाडु में स्थित है। हर हर महादेव। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफाओं के समीप वेल्लोर गांव में स्थित भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्मेश्वर या घृष्णेश्वर कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित यह लाल पत्थर का मंदिर अपनी वास्तुकला, शांति और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जहां श्रद्धालु विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के मुख्य विवरण। स्थान औरंगाबाद से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा गुफाओं के पास। महत्व, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम व 12वां स्थान रखता है। पुनर्निर्माण। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। वास्तुकला, यह लाल पत्थरों से बना है जिसमें 5 स्तरों वाला नागर शैली का शिखर है। मंदिर के 24 स्तंभों पर शानदार नक्काशी की गई है। पौराणिक कथा, मान्यता के अनुसार यह मंदिर शिव भक्त गुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव के यहाँ प्रकट होने के कारण स्थापित हुआ है। नजदीकी आकर्षण, एलोरा की गुफाएं 1.5 किलोमीटर मंदिर के बहुत करीब स्थित है।